जी कराची में कौमी असम्बली के 22 हलकों में से 21वां, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 4 हलकों में से तीसरा हलका है NA 249 कराची सेंट्रल 3। इस हल्के में जो आबादी है वो तकरीबन 9,48,099 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर जो राय दहिंदगान की तादाद है वो तकरीबन 5,48,806 अफराद जो है वो यहाँ से अपना वोट कास्ट करेंगे। इस हल्के के अंदर जो इलाके कवर हो रहे हैं उसमें लियाकताबाद और FC एरिया का एक पोर्शन शामिल है। इसके अलावा जो नाज़माबाद गुलबहार के इलाके हैं वो भी इसी हल्के के अंदर शामिल है, जबकि गोलीमार, फिरदौस कॉलोनी, रिजविया सोसाइटी है, मूसा कॉलोनी है, ये तमाम के तमाम इसी हल्के में फॉल करते हैं। जबकि पापोश नगर का कुछ इलाका है, चांदनी चौक का कुछ इलाका है जो कि इसी हल्के में आता है। इसके अलावा बड़ा मैदान, औरंगाबाद, जलालाबाद की जो आबादियां हैं वो भी इसी हल्के के अंदर शामिल हैं। यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से अहमद सलीम सिद्दीकी जो हैं वो इलेक्शन की दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अब्दुल वहीद जो हैं वो यहाँ पर इलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं, जबकि JI की जानिब से जो है वो मुस्लिम परवेज इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि TLP की जानिब से मोहम्मद हामिद महमूद जो हैं वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अनसब रजा साहब हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि PTI की तरफ से जो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका नाम उजैर अली है। तो यहाँ पर ये 5-6 पार्टियां हैं जिनके दरमियान मुकाबला जो है मुतवक्किल है, जबकि जो तगड़ा मुकाबला है, जो कांटे का मुकाबला है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान देखने में आ सकता है। इसके अलावा जो PTI के कैंडिडेट इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तरफ से भी एक फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। इलाके के मसाइल जो हैं वो दीगर कराची के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ के मसाइल से बिल्कुल सेम है, मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी सीवरेज का और पानी का एक बड़ा मसला है, खास तौर पे जो नाज़माबाद, लियाकताबाद से मुत्तसिल आबादियाँ हैं वहाँ पर जो है वो सीवरेज लाइनें मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम जो है वो इलाके के मकीन, हल्के के मकीन जो है वो फेस करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि पहले भी उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों से यही कहा है कि इस इलाके के मसाइल को हल किया जाए, मगर कई साल गुजर चुके हैं, इलाके के मसाइल जू के तू हैं। यहाँ पर रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है वो बड़ा मसला है, खास तौर पे जो इलाकों की अंदरूनी गलियां हैं वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। ज्यादातर आबादी जो है वो मुतवस्सित तबके के या कम आमदनी वाले तबके के लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जो मुश्तरका मसला है वो अमन अमान का भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अक्सर डिस्टर्ब रहती है और स्नैचिंग की वारदातें जो है वो भी खासी तादाद में यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ के लोगों का एक मसला जो है वो अमन अमान की मुसलसल फराहमी भी है। इसके अलावा जो फराहमी आपका और निकासी आपका निज़ाम है वो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी फाल दिखाई नहीं देता। खासतौर पर अगर फराहमी आप की बात करें तो बहुत सारे इलाके जो हैं वो कई सालों से पानी से महरूम है और बेशतर इलाकों में जो है वो बोरिंग पर इंसार किया जाता है और बोरिंग का पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मगर जो लाइनों में पानी आना चाहिए वो इस इलाके के अंदर, खास तौर पे जो स्लम इलाके इसके अंदर शामिल है वहां पर बिल्कुल नहीं आता। और वहां पर क्योंकि गुंजान आबादी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मुकीम है, लिहाजा लोग जो है वो काफी शिकायत करते हमें दिखाई देते हैं और मुंतखब जो उम्मीदवार यहाँ से पहले मुंतखब हो गए अवानों में गए हैं इनकी नुमाइंदगी के लिए, उनसे मायूस दिखाई देते हैं। मगर बहरहाल यहाँ का वोटर जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट दिखाई देता है। खास तौर पे अगर हम देखें तो ANP ने भी यहाँ से अपना नुमाइंदा खड़ा किया गया है, नेमत खलील उनका नाम है, वो यहाँ से खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर जलालाबाद की और औरंगाबाद की जो आबादियां हैं जो कि नाज़माबाद से मुत्तसिल हैं, साइट और नाज़माबाद के बीच में फॉल करती हैं, यहाँ पर एक पख्तून बेल्ट है, पूरा एक पख्तून आबादी है और वो वहाँ के वोटर्स हैं, तो ANP ने भी नुमाइंदा अपना वहाँ से खड़ा किया है। इसके अलावा GDA के मोहम्मद फैसल जो हैं वो भी यहाँ पर इंतखाबी मैदान में मौजूद है, तो उनका भी यहाँ पर एक छोटा सा पॉकेट मौजूद है जो कि उनका वोटर है। इसके अलावा जो बड़े पॉकेट्स नजर आते हैं खास तौर पे नाज़माबाद, लियाकताबाद के इलाकों में वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नजर आते हैं। सेंट्रल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बार जो है इलेक्शन में खासा काम किया है। इलेक्शन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को उन्होंने फोकस किया है। कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वहां पर पीपल्स पार्टी की खासी पेनिट्रेशन हमें दिखाई देती है और पीपल्स पार्टी भी उम्मीद रखती है कि इस बार वो सेंट्रल के लोगों को अपनी जानिब माइल करने में, अपनी जानिब राग़िब करने में जो है वो कामयाब होंगे। तो उनका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो तगड़ा मुकाबला जो है वो इस हल्के के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की अगर हम जिक्र करें तो जमात इस्लामी की जो है वो खासी बड़ी पेनिट्रेशन जो है वो इस इलाके में दिखाई देती है। तो इन 3-4 पार्टियों के दरमियान जो है वो एक तगड़ा मुकाबला यहाँ पर मुतवक्किल है।